बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ये चिकन जलफरेज़ी की है। मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से आप लोग मज़ेदार चिकन जलफरेज़ी घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तमाम टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी भी चिकन जलफरेज़ी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगी और सब इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तमाम टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मज़े की बात यह है कि मैं इसको बोनलेस में नहीं बना रही हूँ, मैं इसको जो है बोन्स के साथ चिकन में बना रही हूँ, जो एक बच्चन फ्रेंडली और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार होगी। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले जो है मैंने हाफ़ केजी जो है वो चिकन का गोश्त ले लिया था और ये इसको मैंने विद बोन्स लिया था। इसके अंदर जो है मैंने 250 ग्राम जो है वो दही डाली थी, 1 कप भर के। दही डालने के बाद जो है इसके अंदर मैं डालूँगी सॉल्ट में डालूँगी 1 टेबल स्पून। इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसके बाद जो है इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर डालूँगी। इसके बाद मस्टर्ड पाउडर 2 टेबल स्पून भर के वो हम इसके अंदर डालेंगे। मस्टर्ड पाउडर से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आती है। इसके बाद जो है सोया सॉस वो भी 2 टेबल स्पून हम डालेंगे। इसके बाद चिली सॉस वो भी 2 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर। चिली सॉस डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे केचप जो है वो मैंने 1 कप भर के जो है इसके अंदर डाला है। केचप से जो है वो इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट डेवलप होता है। और इसके बाद जो है इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करके हाफ़ एन आवर के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। हाफ़ एन आवर के बाद जो है मैंने एक पतीली ले ली थी, उसके अंदर 4 जवे लहसुन जो है उसको जो है वो पतले स्लाइसेस में कट कर लिया था। ऑयल डाल के जो है उसको उसके अंदर हम लोग जो है लाइट गोल्डन ब्राउन तक होने तक फ्राई करेंगे। जब इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उस वक्त जो है हम इसके अंदर जो है अपनी तमाम जो मैंने मैरिनेट की हुई चिकन थी वो पोर करेंगे। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त जो है लहसुन को जो है वो फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए इसका मतलूबा कलर आ चुका है, ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद अब जो है इसके अंदर मैं अपने चिकन को जो है वो पोर कर दूँगी। इससे जो है ना हम जब इसके अंदर पहले लहसुन जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन करके और इसके अंदर हम चिकन को पोर करेंगे तो इसके अंदर जो है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा एक टेस्ट आ जाएगा। और जो है ना ये किसी भी लिहाज से जो है ना आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल जो है चिकन जलफरेज़ी से कम नहीं बनेगी और बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट होगा। और इसके बाद जो इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर जो है वो पकाएंगे। और उसके बाद जो है मैंने इसका कवर ऊपर से 10 मिनट के बाद खोल दिया है। अब इसको जो है मैं मिक्स करूँगी और इसके अंदर जो है ना मैं प्याज और शिमला मिर्च डालूँगी। मैंने एक प्याज ले लिया था और उसको क्यूब में कट कर लिया था और शिमला मिर्च भी एक ले ली थी, उसको भी क्यूब में कट कर लिया था। इसके बाद जो है दोनों चीज़ें मैंने अपने चिकन में डाल दी है और उसके बाद डालने के बाद इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से भून लेंगे। चिकन के साथ इतना भूनेंगे कि हमारा जो पानी है वो भी जो है वो खुश्क हो जाएगा थोड़ा सा और हमारी प्याज और जो शिमला मिर्च है वो इसमें अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी। तकरीबन जो है वो मैंने इसको 5 मिनट तक अच्छे तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूना था। आप भी मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनिएगा। इसके बाद जो है मैंने एक बाउल में 1 टेबल स्पून भर के जो है वो कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लिया था और इसके बाद ही आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो है इस पर ग्रेवी बिल्कुल थिक हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है मैं कॉर्नफ्लावर वाला पानी जो है वो पोर कर दूँगी और इस वक्त मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इससे जो है ना आपकी ग्रेवी जो है अच्छी सी जो है थिक हो जाएगी। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डाल देंगे ताकि जो है हमारी ग्रेवी अच्छी सी इसमें जो है वो थिक हो जाए। अब जो है इसको ऊपर से कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है हम 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर ऊपर से जो है खोला है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी जो है अच्छे तरीके से थिक हो चुकी है। कलर भी बहुत अच्छा सा इसके अंदर आ चुका है। इस स्टेप पे जो है ना अब मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 1 टेबल स्पून डालूँगी। आप पहले नहीं डालेंगे, आप इस स्टेप में ही डालेंगे, बहुत अच्छा सा टेस्ट डेवलप होगा। इसके बाद गरम मसाला हाफ़ टी स्पून वो इसके अंदर डालेंगे और दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ना हम इसको ऊपर से कवर करके जस्ट 1 मिनट के लिए जो है वो और पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। उसके बाद मेरी चिकन जलफरेज़ी बन के तैयार है और मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। उसका बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया था और खुशबू भी आ रही थी। लाइट की वजह से कलर जो है इस वक्त आपको थोड़ा डल लग रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा सा रेडिश सा इसका कलर आ गया था। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा।
मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। मैंने इसको जो है वेजिटेबल मसाला राइस के साथ सर्व किया था। इसकी रेसिपी भी मेरे पेज पे मिल जाएगी। आप इसको प्लेन राइस और नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सबके साथ ही बहुत मज़े का लगता है। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।